प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे और आप एक बहुत बड़ा सबक हासिल करेंगे। ये कहानी है एक माँ और बेटे का। मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, इसीलिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहिएगा। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहा करती थी। उस बुरी माँ का एक नाफरमान बेटा था। उसका बेटा रात में काफी लेट से घर आता था। हर रोज की तरह आज भी वो बूढ़ी औरत दरवाजे में अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत किया करती थी। जाहिर सी बात है, औलाद कैसा भी हो, माँ बाप अपने औलाद से मोहब्बत करते ही है। लेकिन आज भी हर रोज की तरह उसका बेटा घर ना आया। रात काफी हो चुकी थी, लगभग रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी तक उसका बेटा घर नहीं आया था। बेचारी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देखती जा रही थी, कभी खिड़की खोलकर गली में झांकती, मगर उसका बेटा कहीं नजर ना आया। जब इसका बेटा इसे नजर ना आया तो वह बूढ़ी औरत दिल पकड़कर रह जाती और इसके मुंह से बेअख्तियार निकलता, हाय अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ गया? या अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। और फिर रोने लगती। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस लड़के का बाप फौत हो चुका था। एक बूढ़ी माँ और जवान लड़के के अलावा घर में कोई न था। लेकिन बेटा भी गलत लोगों से दोस्ती लगाए बैठा था और बुरे लोगों ने इसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। वह लड़का रात को देर तक घर से बाहर रहता। बूढ़ी माँ इसे बहुत समझाया करती थी कि बेटा, रात को जल्दी घर आ जाया करो। मैं घर में अकेली होती हूं और मुझे खौफ महसूस होता है। वैसे भी आज कल के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए रात दिन मुझे तेरी फिक्र भी लगी रहती है। मैं रात में अकेली खाना तक नहीं खाती हूं। सोचती हूं कि मेरा बेटा आएगा तो साथ में खाऊंगी। इसलिए मेरे बेटे, तुम रात को घर जल्दी आया करो। लेकिन वह बदबख्त बेटा अपनी मां की एक भी नहीं सुनता था। वह बेटा अपनी मां की बातें अपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अगर मां की जगह कोई और होता तो कहना नहीं भी मानता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वह तो मां थी और मां अपने लखते जिगर के बगैर कैसे रह सकती थी? वह अपने बेटे के बगैर भला खाना कैसे खा सकती थी? और बेटे को बाहर अकेला छोड़कर सो भी नहीं सकती थी। इसी तरह से दूसरा दिन भी गुजर गया। आज फिर वही मामला हुआ था। रात तकरीबन सारी ही गुजर चुकी थी। अब सुबह होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मां भागते भागते दरवाजे पर गई। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने उसका बेटा खड़ा था। मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि देर हो गई तो खैर है, चलो मेरा बेटा सही सलामत घर तो लौट कर आ गया। बेटा कहने लगा कि अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से मुझे रोटी ला दो। मैं भूखा हूं, भूख से मरे जा रहा हूं, मुझे रोटी लाकर दो। जैसे ही बेटा अंदर आया, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मां कहने लगी कि अच्छा बेटा, कुछ देर तो सब्र कर ले, मैं तेरे लिए गरम रोटी बनाकर लाती हूं। और फिर मां कहने लगी कि बेटा, मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं भी बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। मां ने बेटे से पूछा कि यह तो बता कि आज देर से क्यों आया है और कहां चला गया था? मैं तो तुझे रोज रोज समझाकर थक चुकी हूं। मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं तो पागल हो गई थी। बेटा बोला कि मां, वह मैं दोस्तों के साथ फिल्म देखने सिनेमा चला गया था। फिल्म देखते देखते देर हो गई। इसके बाद मैं दोस्तों के साथ घूमने चला गया। मां बोली कि बेटा, तू कैसे लोगों के साथ दोस्ती लगाकर बैठा है जिन्होंने तुझे गलत रास्ते पर लगा दिया है? बेटा, कितनी बार तुझे पुलिस भी लेकर जा चुकी है और अब तो मैं भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बेटा, अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे कहते हैं कि यह देखो, बदमाश नईम की मां है। बेटा, कुछ तो ख्याल कर, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था और तेरी मां भी ऐसी नहीं। हम तो बड़े ही शरीफ लोग थे, फिर तू क्यों ऐसे लोगों में उठता बैठता है? ऐसे लोगों के साथ तेरी दोस्ती क्यों है? मां तो सच ही कह रही थी, लेकिन बेटा, उल्टी सीधी फिल्में देखकर और गलत लोगों के साथ रहकर इसका दिमाग खराब हो चुका था। मां की प्यार भरी बातें इसे जहर और कड़वी महसूस हो रही थी। वह तो सिर्फ यही चाहता था कि मां से कुछ ना कहे और चुपचाप इसे खाना खिला दे। फिर वह अपनी मां से कहने लगा कि अब बस कर दो,
अपनी नसीहतें ज्यादा बातें ना बनाओ और जो कह रहा हूं वही करो। जल्दी जल्दी खाना खा लेने दो, वरना मैं घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मां ने बेटे के मुंह से जब यह बात सुनी तो थरथर कांपने लगी कि मैंने सोचा भी ना था कि बेटा अब मुझसे इस तरह से जवाब देगा। मां भी दुखी होकर गुस्से में आ गई और बेटे से कहने लगी कि बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? अभी तक तो मुझे एक भी पैसा कमाकर नहीं खिलाया है और फिर घर छोड़ के जाने की बात कर रहा है। मां रोते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया। बेटा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने मां की नाफरमानी करते हुए मां रोकर गुस्से से कहने लगी, जा, तुझे मैं कुछ नहीं देती। आज तू भूखा ही सो वक्त पर घर आ जाता तो रोटी भी मिल जाती। ऊपर से मां से इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। जा, मैं नहीं देती तुझे रोटी, ताकि तुझे भी तो पता चले कि मां को किस तरह से जवाब देना चाहिए। मां का इतना कहना था कि बेटा गुस्से से लाल हो गया और फिर उस नाफरमान बेटे ने जूता हाथ में लिया और मां को मारने के लिए दौड़ा। मां बेचारी बचने के लिए घर से भागी, मगर घर छोटा था और गली में बहुत अंधेरा था। आखिर वह बेटा मां तक जा ही पहुंचा और उसने जूतों से अपनी मां को मारना शुरू कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मां ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन अपने नाफरमान बेटे से अपने आप को ना बचा सकी। बेटे के जूते मां के मुंह पर लग रहे थे, लेकिन दिल से आह निकली। इसी लम्हे मां के मुंह से बेटे के लिए बद्दुआ निकली, ए अल्लाह, तूने मुझे औलाद इसीलिए दिया था कि मैं आज इसके हाथों से जूते खा रही हूं। अल्लाह, तू मुझे मौत दे दे, मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं। अल्लाह, इस औलाद के हाथों आज मेरी जो बेइज्जती होनी थी वह हो चुकी। अब मुझे अपने पास बुला ले, मैं ज्यादा मार नहीं खा सकती और ज्यादा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ए मेरे अल्लाह, जिस बेटे ने मां की तौहीन की, इस कुत्ते को तो दुनिया में और आखिरत में जलील कर दे। ए मेरे अल्लाह, इसने मुझे जिस पैर से लात मारा है वो पैर से इसे मंजूर कर दें। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, कोई भी मां या बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देना चाहता, मगर औलाद की इस तरह के बेबर्दाश्त करतूतों की वजह से ना चाह के भी बद्दुआ और आह दिल से निकल ही जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि कोई भी मां बाप अपने औलाद को बद्दुआ नहीं देता। जब उस नाफरमान बेटे ने अपनी मां की जुबान से यह बात सुनी तो वह बदबख्त बेटा और भी गुस्से में आ गया और जोर से मां पर हाथ उठाने लगा और पैर से लात मारने लगा। इसने मां को वहीं पर छोड़ा और खुद सोने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में वह सो चुका था और कुछ देर के बाद इसके पांव में दर्द महसूस हुआ। इसने समझा कि मामूली सा दर्द है, अभी खत्म हो जाएगा, मगर दर्द मजीद बढ़ता गया। सुबह हुई तो दर्द इस कदर शिद्दत अख्तियार कर चुका था कि अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और पांव भी सूज चुका था। वह घर से निकला और बड़ी मुश्किल से चलता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पांव का जांच करने के बाद कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि दर्द किस वजह से हो रहा है और पांव क्यों सूज चुका है। लिहाजा मजीद चेकअप करवाने के लिए वह किसी बड़े अस्पताल में चला गया। अब वह बदनसीब लड़का लाहौर के बड़े अस्पतालों में गया, मगर अब भी किसी डॉक्टर को इसकी बीमारी समझ न आ रही थी। मगर फिर वह मुल्तान के मशहूर नश्तर अस्पताल गया। वहां के डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही रात में इसे किस बीमारी ने घेर लिया था। अब इसका बुरा हाल होता जा रहा था। पांव दिन बा दिन सूजता जा रहा था और दर्द भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। आखिर डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि इसका पांव दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, अब इसका पांव काट दिया जाए। डॉक्टरों ने उस लड़के से भारी रकम लेकर ऑपरेशन कर दिया। हालांकि उस लड़की के पास पैसे तो नहीं थे, फिर भी किसी से उधार लेकर इसने ये ऑपरेशन करवाया। पहला ऑपरेशन में पैर हल्का सा काटा गया, मगर दर्द पहले से ज्यादा होने लगी थी। ऑपरेशन करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। वह बदबख्त लड़का फिर हॉस्पिटल गया और डॉक्टरों को पैर दिखाया। डॉक्टरों ने कहा कि और थोड़ा काटा जाएगा, तब शायद आपको आराम मिल जाए। कुछ दिन बाद फिर से ऑपरेशन किया गया, मगर हैरानी की बात यह थी कि पैर का दर्द दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। दिन ब दिन आराम मिलने के बजाय पर और सूजता जा रहा था।
डॉक्टर ने आखिर में यही मशवरा दिया कि आपका पूरा पैर काट दिया जाए, तभी शायद आपको आराम मिले। अब वह बदनसीब लड़का लंगड़ा हो गया था, मगर इसकी टांग अभी भी ठीक नहीं हुई थी। जहां से इस लड़के का पांव काटा गया था, वहां पर जख्म बन गया था और इस जख्म में पीप बन गई थी। अब वह जख्म किसी भी दवाई से ठीक ना हुआ। इधर बदनसीब लड़के का इलाज अभी तक जारी था और वहां पर इसकी दुखियारी मां की मौत हो चुकी थी। बेचारी बूढ़ी मां अपने जवान बेटे के हाथों मार खाने के बाद सिर्फ 1 हफ्ता जिंदा रही। मगर इन 7 दिनों के दौरान इस बूढ़ी मां ने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ रोती रहती थी और यही कहती थी कि मैं तो समझती थी कि बेटा बड़ा होकर खिदमत करेगा, मगर मैं तो इस बुढ़ापे में भी इसके हाथों से जूते खा रही हूं। मुझे अपने बेटे की कोई जरूरत नहीं। यही कहती कहती वह मर गई। मां के मरने के बाद बेटे की हालत बहुत बुरी हो गई थी। फिर इसी तरह काफी वक्त गुजर गया। वो बदबख्त लड़के ने एक दिन शादी भी कर ली। इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई। इसके बच्चे हुए तो वह भी इसके करीब ना जाते। इस जालिम शख्स की जायदाद थी, मगर इस पर भी इसके बेटों ने कब्जा कर लिया। एक दुकान थी, वह भी छीन ली गई। इस तरह से इससे सब कुछ छीन लिया गया। यहां तक कि जब इसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना रहा और ना ही इलाज के लिए रकम रही, तो वह बदनसीब आदमी भीख मांगने पर मजबूर हो गया और वह रास्ते पर बैठकर भीख मांगने लगा। लोग इसको भीख देने के लिए इसके करीब तक भी नहीं जाते थे। जैसे कुत्ते को खाने के लिए हड्डी फेंकते हैं, वैसे ही इस तरह से इसको खाने के लिए दूर से ही खाना फेंक दिया जाता था। लोग इसे देखकर कहते कि यह वही लालची और बदनसीब इंसान है जिसने अपनी बूढ़ी मां को जूते मारे थे। इसी रास्ते पर वह भीख मांगता रहा। इसके जख्म में दर्द होता रहा और पीप बहती रही और हर वक्त इसके जख्म पर मक्खियां बैठी रहती थीं और इसे दर्द भी शदीद होता था। मुसीबत में वह हर वक्त मुब्तिला रहता। इसी हालत में एक ही रास्ते पर इसने 4 साल गुजार दिए और भीख मांगता रहा। और जिस जगह यह वाकया पेश आया था, इस जगह का नाम मुल्तान था। एक दिन दावत में एक बुजुर्ग आए जिनका नाम मौलाना अब्दुल शकूर था। मौलाना अब्दुल शकूर बहुत ही अच्छे और जबरदस्त तकरीर करते थे। जब वह मुल्तान में आए तो इन्होंने वहां पर तकरीर भी की थी। तकरीर करने के बाद मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ वापस जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक आदमी मिला। वह आदमी एक चारपाई पर बैठा हुआ था और इसके हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां उड़ रही थीं, जिसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ा हुआ था और दांत मैले कुचैले थे। बहुत ही परेशान मालूम हो रहा था। जब मौलाना साहब इसके पास से गुजरे तो इसने दर्दनाक आवाज में कहा, मौलाना साहब, इधर तशरीफ लाए, मुझे इबरत से देखें। मैं एक शेर था। यह दुकान, यह घर, यह सब कुछ मेरा था, लेकिन अब मैं भिखारी बन गया हूं। मैं भीख मांगता हूं। फिर इसने मौलाना साहब को अपना सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से मैंने अपनी बूढ़ी मां को जूते मारे और मेरी मां इसी हालत में मुझे बद्दुआएं देती हुई मर गई। यह सारा वाकया मौलाना साहब को सुनाने के बाद इसने जोर से चीख मारी और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। तो फिर उठा और कहने लगा, मौलाना साहब, यह दुनिया की जिल्लत है, तो फिर पता नहीं कि मेरे लिए आखिरत में क्या होगा। इतना कहकर वह फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद इस बदनसीब शख्स ने आंख नहीं खोली और बस यही कहता रहा कि मौलाना साहब, मुझसे मेरा रब को राजी करवा दो, जिससे मां नाराज हो। इससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब, मैं जलील होकर रह चुका हूं और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। वह मौलाना साहब से यही कहता जा रहा था कि मौलाना साहब, मेरे लिए कुछ करो। मगर मौलाना क्या कर सकते थे। मौलाना साहब ने अल्लाह की पनाह मांगी और आगे चल पड़े। वह मां का नाफरमान शख्स ऐसे ही तड़प तड़प कर इबरत का निशान बनकर मर गया। लोग इससे घिन खा रहे थे, क्योंकि इसमें से इस कदर गंदी और गलीज बदबू आ रही थी कि लोग इसके पास जाने से भी कतरा रहे थे। लेकिन फिर भी कतराते कतराते लोगों ने इसके कफन दफन का एहतमाम किया और इसे लावारिसों की तरह किसी गड्ढे नुमा कब्र में दफन कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आपने देखा
किस तरह से उस लड़के पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो दोस्तों, यहां पर आप खुद अंदाजा लगाएं और इब्रत हासिल करें कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाले पर अल्लाह ताला का अजाब किस तरह से नाजिल होता है। हजरत अली फरमाते हैं कि जिस इंसान ने अपने माँ बाप को तेज निगाह से एक बार भी देखा या घूर कर देखा, कयामत के दिन इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी, उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी। चाहे इसने अपनी जिंदगी में कितनी ही इबादत क्यों ना की हो, कितनी ही नेकियां क्यों ना कमाई हो, हालांकि उस शख्स की नेकी एक पहाड़ के बराबर क्यों ना हो, अगर इसने एक नजर भी अपने वालिदैन को घूर कर देख लिया तो इसकी सारी नेकियां खत्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि सभी अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत करते हैं। कोई बेटा या बेटी ऐसे नहीं है जो अपने माँ बाप को घूर कर देखते हैं, लेकिन शायद यह बात इस शख्स के कानों तक पहुंच जाए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, जिसको अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास नहीं होता है। शायद यह बात इसके कानों तक पहुंच जाए जिसने माँ बाप को तेज निगाहों से देखा है या घूर कर देखा है। मेरे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा इबादत गुजार है और इसकी माँ बाप इससे नाराज है, चाहे बंदा नमाजी और तहज्जुद गुजार क्यों ना है, अगर इसके माँ बाप इससे नाराज है तो इसकी सारी इबादत, इसकी सारी नेकी, इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाकयात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, ताकि यह वाक्य सुनकर कोई अपने वालिदैन की नफरमानी करता होगा तो वह सुधर जाए। और हां, इस वीडियो को शेयर भी कर दे। हो सकता है आपका एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन।